Hello बच्चों, let's read the question which says that the Haber process for synthesis of ammonia from molecular hydrogen and nitrogen is represented by the following thermochemical equation। ये और यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है। फिर कहा गया कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कंटेनिंग आयरन। द वैल्यू ऑफ के फॉर द रिएक्शन इज 1.2 एट 375 केल्विन। तो यहाँ पर हमें क्या चीज दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1.2 और टेम्परेचर दे रखा है 375 डिग्री सेल्सियस पे ये चीजें हो रही हैं। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -92.6 किलो जूल पर मोल है। फिर आगे क्या कहा गया है, स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ ईच N2H2 एंड NH3 इन 5 लीटर वेसल। तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर और स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, 2 मोल से करनी है। ये सब किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 375 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। फिर कहा गया कि प्रेडिक्ट व्हाट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या चीज सही है ये हमें प्रेडिक्ट करना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन क्वेशेंट। रिएक्शन क्वेशेंट क्या होता है, बेसिकली ये इक्विलिब्रियम क्वेशेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। पर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होता है और इस रिएक्शन का हमें कांस्टेंट फाइंड करना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वेशेंट कहते हैं। तो देखिए इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, N2+3H2 दे रखा है। ये क्या दे रहा है, NH3 दे रहा है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि आपको 2 मोल से स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 मोल हमने लिए हैं। तो ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है। तो हमें तो चाहिए कंसंट्रेशन, क्योंकि Kc की वैल्यू जो होती है ना, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमें दे ही रखा है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो इसे। यहां पर हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर Q की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, ये NH3 की पावर 2 N2 और H2 की पावर 3 इस तरीके से। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर हमारा 2/5 थे ना, हाँ, तो 2/5 अपॉन 2/5 इंटू 2/5, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर स्क्वायर, यही था। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से ये हमने पूरा कैंसिल करा इससे, और ये हमारा आ गया 5×5 = 25 अपॉन 4। ये आ गया हमारा 6.25 आ गया। 6.25 हमारा क्या है, Q की वैल्यू है। अब Q की वैल्यू 6.25 है, 6.25, और वहीं Kc की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 1.2। कितनी दे रखी है, 1.2। इससे हमें क्या पता चलता है, Q की वैल्यू ज्यादा है Kc से। अगर Q की वैल्यू ज्यादा होती है Kc से, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, बैकवर्ड, है ना। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। यहां से देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, कहा गया कि द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, नहीं। जब ये Q = Kc होता तब ये इक्विलिब्रियम पे होता, पर अभी क्या है, Q बड़ा है Kc से, तो हमारा ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड देखिए, बोला गया है द नेट रिएक्शन टेक प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। सी में बोला गया है द नेट रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं। डी में कहा गया है Qc फॉर द रिएक्शन इज लेस देन Kc, नहीं। Qc हमारा बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।